प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह से फ्लो चल रहा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटी होती है। ठीक है, एक्टिविटी आप किसे बोल रहे हो, तो आपका एक पेज जो कि एंड्रॉइड के अंदर आप क्रिएट करते हो। ठीक है, डिफरेंट पेजेस एंड्रॉइड के अंदर अगर आपने बनाए हुए हैं तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज है। सही है, और हर एक्टिविटी के दो पार्ट होते हैं, एक उसका बैकएंड होता है और एक होता है उसका यूआई। ठीक है, यूजर इंटरफेस। तो जो यूजर इंटरफेस आप क्रिएट कर रहे होते हो वो आपके पास XML की फॉर्म में होगा, और जो आप बैकएंड पे काम करते हो वो जावा की फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास दो फाइल्स ओपन है, एक एक्टिविटी मेन डॉट XML और एक है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। अगर मैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा पर आता हूं तो ये क्या है, पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी, जो कि एक्सटेंड हो रही है किससे, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से। तो एक क्लास बनी हुई है एक्टिविटी की जो कि किससे इनहेरिट है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से इनहेरिट। सही है, तो ये इसका बैकएंड हो गया, मतलब जो आप कोड करोगे, जो भी लॉजिक बिल्डिंग परफॉर्म करोगे, वो सारी कहाँ होगी, इस जावा की फाइल के अंदर होगी। ठीक है, अच्छा, प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में ये चीजें आपको कहाँ मिलती हैं, आप ऐप में आते हो, ऐप के अंदर जावा के अंदर यहाँ पर आपके पास पैकेजेस क्रिएट हुए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जावा के जो है फोल्डर के अंदर जाएंगे और इसमें एक पैकेज बना हुआ होगा हमारे पास com.apptech, जो हमने, ये पैकेज का नाम हम स्टार्ट में बताते हैं जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास जो मैंने लिया उसमें मैंने बताया था प्रोजेक्ट किस तरीके से हम क्रिएट कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप लोग देख लेना कि ये प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो यहाँ पर मेन एक्टिविटी के नाम से एक क्लास आ जाएगी। ठीक है, अब इस एक्टिविटी का व्यू क्या है और ये किस तरह से हमें XML का वो पेज दिखा रही है। तो व्यू जो होता है वो रिसोर्स के अंदर मौजूद होता है। रिसोर्स में जाओगे आप, यहाँ पर आपके पास है ड्रॉएबल, लेआउट, मिप मैप, वैल्यूज। ठीक है, ये सारी चीजें मौजूद है। ड्रॉएबल में हम इमेजेस रख रहे होते हैं, लेआउट में हमारे लेआउट्स होते हैं, मिप मैप में हमारे पास जो है वेक्टर इमेजेस होती हैं, और हमारी वैल्यूज में हम कुछ वैल्यूज सेव कर सकते हैं जो कि बाद में हम इस्तेमाल कर सकें अपने प्रोजेक्ट की यूआई के अंदर। ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग वैल्यूज यूज करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली वहां पुट नहीं करो उसे, आप वैल्यूज के अंदर उसे क्रिएट कर दो और उससे यहाँ से गेट कर सकते हो। इस वैल्यूज में आपके पास कलर्स भी मौजूद हैं, स्ट्रिंग भी मौजूद है और स्टाइल भी। आप अपनी मर्जी के कुछ स्टाइल क्रिएट कर सकते हो जो आप यूआई पे कॉल कर सको, अपनी मर्जी की स्ट्रिंग सेव कर सकते हो और इस स्ट्रिंग को अपने पास यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग सेव है ऐप नेम के नाम से, जो हमारी एप्लीकेशन का नाम बना हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पास कर दिया फर्स्ट एंड्रॉइड वेक्टर, कौन सी इमेज होती है तो। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट कर दिया इसे। अब ये स्ट्रिंग हमने चेंज कर दी, मतलब हमने एप्लीकेशन का नाम चेंज कर दिया। सेम इसी तरह से कलर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, कलर प्राइमरी है, कलर प्राइमरी डार्क है, कलर एक्सेंट है, इस तरह के आप कलर्स को क्रिएट कर सकते हो और उन्हें अपनी यूआई के ऊपर यूज कर सकते हो। सही है, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। आपके रिसोर्स के अंदर डेटा होता है और आपके पास यहाँ पर एक्टिविटीज का डेटा इस जगह पर मौजूद होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इसमें एक्टिविटीज ही बनाओ, आप इसके अंदर न्यू फोल्डर या न्यू पैकेज भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पर अगर कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर पैकेज बना लो। पैकेज मैंने बना लिया मॉडल्स के नाम से समझाने के लिए। ठीक है, और इस मॉडल्स के अंदर हमने एक स्टूडेंट की क्लास बना दी जो कि जावा की क्लास होती है बेसिकली। स्टूडेंट के नाम से हमने इस क्लास को क्रिएट किया। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो पब्लिक क्लास स्टूडेंट आ गई, जो कि किस पैकेज में मौजूद है, हमारे पास मॉडल्स में मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी क्लासेस भी इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। वापस आ जाते हैं भाई कि हमारे पास एक्टिविटी आपस में कैसे कनेक्ट है दो अलग अलग फाइल्स के साथ, जहां पर हमारे पास XML भी है और जावा की फाइल भी है। तो जावा की फाइल के अंदर आपके पास एक मेथड मौजूद है ऑन क्रिएट। ये ऑन क्रिएट मेथड क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है। ओवरराइड का मतलब क्या है, पेरेंट क्लास से आ रहा है, यानी ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी की क्लास से आ रहा है ये, और हमने इसे अपने पास ओवरराइड करके इसकी बॉडी को दोबारा बनाया। और इस बॉडी में हमने पहले तो कॉल किया जो पेरेंट का मेथड है उसे, सही है, और इसमें बंडल पास कर दिया। बंडल में हमारे पास सेव इंस्टेंट स्टेट जा रही है, ये क्या होती है हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमने ये स्टेट इसे दे दी कि इस स्टेट में हमारी एक्टिविटी मौजूद है और ऑन क्रिएट का पेरेंट का मेथड कॉल हो रहा है। किसके अंदर कॉल हो रहा है, चाइल्ड के अंदर।
फिर इसी के नीचे एक मेथड और कॉल हो रहा है, इसका नाम है सेट कंटेंट व्यू। यहाँ पे हमारे पास हम क्रिएट कर रहे होते हैं कि कौन सा व्यू इस एक्टिविटी के साथ बाइंड होगा, और उसमें हमने क्या बता दिया, r.layout एक्टिविटी में। आर क्या है, बेसिकली आर आपके पास एक कांस्टेंट है जिससे आप रिसोर्सेज को गेट कर सकते हो। आपका रिसोर्सेज का जो फोल्डर है आप इससे r.layout कर सकते हो, r.colors कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट चीजें गेट कर सकते हो, r.drawable कर सकते हो। तो अभी हमने क्या गेट किया हुआ है, r.layout.activity main, कि हमारी मेन एक्टिविटी को इसके साथ बाइंड कर दो। तो ऑन क्रिएट का जो मेथड है वो फौरन उस टाइम चलता है जैसी एक्टिविटी बन रही होती। ये मेथड कहलाते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। किसका पार्ट होता है ये, एक्टिविटी की लाइफ साइकिल का पार्ट होता है। एक्टिविटी कैसे बनती है, कैसे डिस्ट्रॉय होती है, ये सब चीजें किसमें आती हैं, उसकी लाइफ साइकिल के अंदर आती है, सही है।